तोड़ दे ये हमारा हौसला कभी, मुसीबतों की ये औकात ही नहीं। मंजिलों के कायल जानते हैं सब्र, सब्र से बड़ी ताकत ही नहीं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से अपना सपना पूरा करने के लिए उसकी तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका सपना पूरा हो ही नहीं पा रहा है? वो ऐसी क्या एक कमी है, वो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको अपना सपना पूरा करने से रोक रही है? इसका मतलब है कि या तो आप उसके काबिल ही नहीं हैं, उसको पाने के काबिल ही नहीं हैं, या फिर आप उस कमी को पूरा ही नहीं कर रहे हैं, जिसे पूरा करते ही आप अपनी कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आप अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं। जिस भी मंजिल को पाने की आपकी ख्वाहिश है, आप उसे जितनी मेहनत आपने की है, जितनी लगन से, जितनी कंसिस्टेंसी से आप उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उस एक कमी को पूरा कर लेंगे तो यकीनन आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो क्या है वो एक चीज़, क्या है वो एक कमी जिसे पूरा करते ही आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं? जानते हैं मेरी इस छोटी सी कहानी के ज़रिए। तो कहानी है महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध एक शहर में एक आयोजन रखते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या मेरे फॉलोअर्स बनना चाहते हैं, जिनको मैं अपने बहुत ही जो सीक्रेट बातें हैं वो बताऊँगा, जिन्हें सुनकर, जिन्हें समझकर वो आगे इस ज्ञान को आगे बांट सकते हैं, वो लोग इस दिन पर जो वो डेट, टाइम, जगह तय करते हैं, वहाँ पर इतने लोग वहाँ पर पहुँच जाएं। महात्मा बुद्ध ये बताकर, ये अनाउंसमेंट करवाकर चले जाते हैं और टाइम बता देते हैं, जगह बता देते हैं और दिन निश्चित कर देते हैं कि इस दिन पे आपको यहाँ पर पहुँचना है। तो जैसे ही लोगों तक ये बात पहुँचती है कि महात्मा बुद्ध ऐसे ऐसे अपने कुछ बहुत ही ख़ास बातें बताएंगे, जिन्हें सुनकर हमें बहुत ही बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति होगी, डिविनिटी की प्राप्ति होगी, हमें अपने अंदरूनी जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, ज्ञान इंद्रियां हमारी जागृत होंगी, उसके बारे में हमें पता चलेगा। तो बहुत सारे लोग, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते, हज़ारों की गिनती में लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं महात्मा बुद्ध के वो सीक्रेट जो उन्होंने बतानी है बातें, वो जानने के लिए। तो महात्मा बुद्ध वहाँ आते हैं, वो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग, भीड़ जमा है लोगों की, अनगिनत लोगों की भीड़ वहाँ पर है। महात्मा बुद्ध आते हैं, बस चुपचाप सबको देखते हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे वहाँ से लौट जाते हैं। तो लोग बहुत परेशान होते हैं, लोग सोचते हैं यार हम आए यहाँ पर और हम जानना चाहते थे, ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन महात्मा बुद्ध बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। पर कोई भी महात्मा बुद्ध को ना पलट कर कुछ बोलते हैं, ना ही उनसे कोई भी क्वेश्चन पुट करने की उनकी किसी की भी हिम्मत होती है। तो वो चुप कर जाते हैं। उनको दोबारा से टाइम दिया जाता है कि अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन पे, इस टाइम पे आप लोग यहाँ पर पहुँच जाइए। उस दिन जैसे हज़ारों की गिनती में लोग आए होते हैं, गिनती थोड़ी कम हो जाती है। जैसे हज़ारों में होती है, फिर संख्या कम होकर 100 की गिनती में आ जाती है। वैसे ही लोग आते हैं, बैठते हैं, महात्मा बुद्ध फिर आते हैं वहाँ पर, लोगों की तरफ देखते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं, बिना कुछ बोले, बिना एक भी वर्ड अटर किए वो वहाँ से वापस लौट जाते हैं। लोग फिर से बड़ा परेशान होते हैं, सोचते हैं हम अपना सारा काम छोड़ के, हमारी जो रोज़मर्रा की हमारी रूटीन है उसमें से टाइम निकाल के हम यहाँ पर आते हैं, और ये 2 बार ही हो गया कि वो हमें कोई भी ज्ञान नहीं दे रहे हैं और ऐसे ही वापस चले जाते हैं। पर फिर भी लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं और वेट करते हैं नेक्स्ट अनाउंसमेंट का कि कब महात्मा बुद्ध फिर से हमें बुलाएंगे और हम यहाँ पर आएंगे। फिर से उन्हें टाइम दिया जाता है, फिर से उन्हें वहाँ पर बुलाया जाता है। इस बारी जो लोगों की संख्या है वो और भी कम हो जाती है, गिनती के 100, 80, 100 बस इतने लोग आ जाते हैं।
महात्मा बुद्ध फिर से आते हैं, लोगों की तरफ देखते हैं और फिर बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे वापस चले जाते हैं। इस बार जो भीड़ होती है, लोग होते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो पलटकर बोलते भी हैं कि ये हमें क्या मूर्ख समझ रहे हैं, हम क्या बेवकूफ़ हैं जो यहाँ पर बार बार आते हैं और ये बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए ऐसे ही लौट जाते हैं। तो अगले दिन फिर से अनाउंसमेंट होती है, महात्मा बुद्ध फिर से उन्हें बुलाते हैं और इस बार गिनती के सिर्फ 4 या 5 लोग ही वहाँ पर आते हैं। महात्मा बुद्ध वहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, जो भी उन्हें अपना ज्ञान देना था, उनको अपने प्रवचन देने थे, ज्ञान इंद्रियों की बात करनी थी, वो अपने उन जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, गिनती के 4 या 5 लोग, जो पहले हज़ारों में थे वो अब घटकर 4 या 5 लोग ही रह गए थे, उनको वो अपना ज्ञान उनके साथ बांटते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं अपनी नॉलेज और फिर वही लोग उनके फॉलोअर्स बनते हैं और दुनिया भर में बुद्धिज़्म को, गौतम बुद्ध की बातों का प्रचार करते हैं। तो वहाँ पर जो आयोजक थे वो महात्मा बुद्ध से पूछते हैं कि हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप इतने ज्ञानी हैं, आप सबको संयम रखने का, सब्र रखने का, सबको सिखाते हैं, पाठ सिखाते हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया कि लोग हज़ारों की गिनती में आपके प्रवचन सुनने के लिए आते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया कि बार बार बिना कुछ बोले आप क्यों चले जाते थे? तो महात्मा बुद्ध उन्हें एक बात बोलते हैं, वह कहते हैं, मुझे भीड़ नहीं चाहिए थी यहाँ पर, मुझे चाहिए थे सिर्फ गिनती के चंद लोग जो यहाँ पर सच में ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। मुझे वो लोग चाहिए थे जो ये नहीं देख रहे थे कि मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ या मैं उन्हें कितना दे सकता हूँ। मुझे वो लोग यहाँ पर चाहिए थे कि वो मेरे से कितना ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है? इस कहानी से हमें समझ में आता है सब्र। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सब्र एक ऐसी वर्च्यू है, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि पेशेंस यानी कि सब्र इज़ अ वर्च्यू, एक ऐसी क्वालिटी है जो लाइन ऑफ वर्च्यूज़ को टॉप करती है। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि गुड थिंग्स really do come to those who wait. Patience यानी कि सब्र, it helps us to avoid making hasty decisions, makes you more peaceful, आपको अंदर से शांत बनाता है। It can be used as a motivation to fuel your efforts. आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए आपको और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है अगर आपके अंदर सब्र है। The longer it takes, the greater your appreciation would be. उसके लिए आपको सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुश्किल आने पर शांत मन से आप किसी भी मुसीबत का, किसी भी मुश्किल का हल सोच सकते हैं। With patience, you will be able to hear that little voice telling you to take time to evaluate your options and consider the risks and benefits. आज नहीं तो कल दुआएं असर ज़रूर करेंगी, सब्र करो, किस्मत भी साथ ज़रूर देगी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, नहीं उसको क्लियर कर पाए, पर वो सब्र रखते हैं, मेहनत करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए बार बार मेहनत करते हैं और एक दिन उस तक ज़रूर पहुंच जाते हैं। तो वो एक चीज़, वो एक कमी जो आपको अपने लक्ष्य से दूर रखती है वो है पेशेंस, वो है सब्र। सब्र करो, तुम्हारा टाइम ज़रूर आएगा। हैव पेशेंस, मेहनत करनी मत छोड़ो, मेहनत करते रहो, वेट फॉर योर टाइम। तोड़ दे ये हमारा हौसला कभी, मुसीबतों की ये औकात ही नहीं, मंजिलों के कायल जानते हैं सब्र, सब्र से बड़ी ताकत ही नहीं।
मुसीबत के वक्त में ही इंसान का सब्र दिखाई देता है, वही अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करता है। मन में रख कर सब्र हम निश्चय से काम लेंगे, हंसेंगे आज लोग तुम पर, मगर कल मिसाल देंगे। तो आई होप मेरी आज की ये छोटी सी स्टोरी आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूर प्रेरित करेगी। तो अगर आपको भी मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी स्टोरीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं कुछ इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज़ के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।